शशांक प्रयागराज से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, मैं बाहर रहकर पढ़ाई करता हूँ, खुद से खाना बनाता हूँ, मगर कभी कभी सुबह से शाम तक कॉलेज में रहना पड़ता है और पूर्व अभ्यास के कारण बाहर का लहसुन प्याज वाला खाना खा लेता हूँ। इससे मन में बहुत गलानी होती है और लगता है कि इन नीच आचरणों से कैसे श्रीजी मिलेंगी। हाँ, पवित्र मन है इसलिए ऐसा लगता है, पर जैसे आप पढ़ाई के कार्य में हैं तो जब ऐसी कोई अव्यवस्था समझ में आए तो थोड़ा कुछ जैसे किशमिश आदि ले लो, श्री जी का अपने घर में भोग लगा लो और वही ले जाओ, और जहाँ पाना हो जो भी जैसा उसमें प्रसाद डाल के प्रसाद की महिमा रख करके उसे पालो और नाम जप करते रहो, कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। ये आपके लिए है। और जैसे विद्यार्थी हैं या राज सैनिक हैं या ऐसे हैं कि अब वो ऐसी अव्यवस्था में हैं, अब वो उनका जीवन थोड़ी बर्बाद होना चाहिए कि भजन विहीन जीवन होना चाहिए, तो ऐसा कर सकते हैं। तो सिद्धांत भी परिस्थिति को लेकर के ही चलते हैं। अगर परिस्थिति ऐसी विषम है और वो भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो उसके लिए फिर अलग से सिद्धांत हो जाएगा। और राजकीय सैनिक है, अब हर समय बॉर्डर में या जहाँ भेजा जाएगा जाएगा, और स्टोव और रसोई थोड़ी लिए घूमेगा। अब उसको तो जो वहाँ से कि मिलेगा सरकारी भोजन जैसा मिलेगा, मान लो नहीं बख्श पा रहा पर रोटी दाल भी तो वहीं बनी हुई है, वो पा रहा है, तो वो नाम जप करे भगवत स्मरण करते हुए तो मंगल ही होगा। भगवान का नाम बहुत सामर्थ्यशाली, प्रियाजू का नाम बहुत सामर्थ्यशाली, समझ रहे हो ना। हाँ, जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार जीवन को चलावे पर नाम न छूटे। और आपके लिए तो सुविधा है कि अपने घर में भोग लगा लीजिए किशमिश आदि, लेकिन अब राजकीय सैनिक के पास तो वो भी सुविधा नहीं। कब कहाँ कैसा आदेश, महीनों पहाड़ में रहना पड़े, महीनों वहाँ का ठाकुर लिए थोड़ी घूमेगा। तो इसलिए सबको भगवत प्राप्ति का अवसर है, सब कोई प्राप्त कर सकता है। बस प्रधान बात है कि स्मृति, जिनका स्मरण यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, जिनका स्मरण मात्र जन्म संसार के इस चक्र को नष्ट कर देता है, उन प्रभु की स्मृति में रहना। राधा राधा राधा। मदन महर्षि, क्या प्रभु अपने भक्तों से नाराज होते हैं? अगर हाँ तो हम कैसे समझें कि प्रभु नाराज हैं? किसका प्रश्न है? हम तुम्हारी माँ होंगी, माँ को तो कभी मिली होगी, तो माँ क्या समझता हर समय दुलारी करती रहती, क्या डांटती भी तो है? क्या उसके डांटने में दुलार नहीं होता क्या? कैसे डांटती है? ये दूध पी, नहीं हमारी इच्छा नहीं, थप्पड़ मारेंगे, दूध पी, और दूध पी लेता ना। अब आप उसमें ये विचार करके तो उसमें माँ का क्या नाराज होना और क्या प्रसन्न होना, आपके लिए ही तो है ना। चल बाथरूम चल, स्नान कर, श्रृंगार, हम नहीं हम खेलेंगे, जाके थप्पड़ मारती, चल सीधे चल। ये मारा की नाराजगी है, वो बच्चा समझ रहा है नाराजगी नहीं। अपार करुणा सिंधु भगवान, हम नरक में गिरने जा रहे हैं, वो हमको घसीटते हैं। उस समय उनका जो घसीटना होता है हमें लगता है गुस्सा हो रहे हैं, भगवान गुस्सा नहीं हो रहे, भगवान कृपा कर रहे हैं, पर हम वो समझ नहीं पाते हैं। तो जैसे माँ, अच्छा आप हाथ छोड़ा के भाग जाओ, माँ कहेगी जा मर जा जाके, ऐसे कहेगी, हमने सुना है। नहीं मानता ना, मर जाके, तेरे को जो मन में आए सो कर जाके। अब उससे पूछो तो कि वो माँ बच्चे को मरने का श्राप दे रहे क्या? नहीं नहीं, अगर वो दौड़ लगाया और गिर गया तो दौड़ के जाके उठाएगी, और वो उसका एक प्रेम भरा शब्द है जिसमें कर्कशता दिखाई दे रही पर है नहीं। ऐसे ही भगवान है, अनंत माताओं में जो वात्सल्य है वो हमारे भगवान के एक बिंदु से है, वो वात्सल्य सिंधु है। सोचो, जब एक माता अपने बच्चे का अहित नहीं कर सकती तो अनंत माताओं जैसा प्यार लिए हम सच्चे उनके संतान हैं। क्योंकि ये शरीर मायाकृत पांच भौतिक है जो माँ के गर्भ से रच कर आया है, लेकिन जो मैं हूं वो केवल भगवान का अंश हूं, माया रचित मैं नहीं हूं। जो अंश है मैं तत्व, वो श्री कृष्ण का अंश है, सीधे श्री कृष्ण का अंश है, और है ये भी सब श्री कृष्ण से ही, पर ये माया में रूपांतरित होकर पंचभूतों के द्वारा निर्मित है। ये मेरा स्वरूप नहीं है, जो मेरा स्वरूप है वो श्री कृष्ण का अंश है। तो मेरे सच्चे वात्सल्य समुद्र तो प्रभु ही है ना, पर हम प्रभु को जान नहीं पा रहे, अपनापन नहीं कर पा रहे, तो हमें लगता है प्रभु हम पे गुस्सा हो रहे हैं ना। अगर तुम्हें ऐसा कहीं लगता है कि प्रभु गुस्सा भी हो रहे हैं, कब लगता है? जब हमारी मानी हुई कामना में
बाधा पड़ती है, वो पूर्ण नहीं होती। तो हमें लगता है मेरे भगवान नाराज है क्या? क्योंकि अगर नाराज ना होते तो उन सर्वशक्तिमान को ये बात पूरी करने में क्या घाटा था? उन्होंने क्यों पूरा नहीं किया? इसका मतलब नाराज नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे हम चाह रहे हैं कि हमें 100 रुपया मिल जाए, तो आज जाकर के मैं ऐसा ऐसा मनमानी करूं, माँ कहीं 25 पैसे भी नहीं देंगे, नहीं देंगे, जा। क्यों? क्योंकि पता है कि अगर आज 100 रुपया पाएगा, हो सकता है कोई नशा करे, गंदे आचर, नहीं देंगे। और वही माँ जब देख लेगी कि हाँ आप सही ढंग से खर्चा कर देते हो, तो अपनी कमाई हुई पूरे जीवन की संपत्ति आपको दे देगी। ऐसे ही हमारे भगवान हैं। हमारे तो सब बच्चे ही ना, उपद्रवी बच्चे हैं, तो उतना दे देते हैं जितने खेल में हमारा नुकसान ना हो। जब हम मनमानी आचरण करने के लिए तैयार होते हैं और उनके शरणागत होते हैं, तो वो घेर देते हैं, हर वो बात नष्ट कर देते हैं जिससे हमारा अमंगल होगा। क्योंकि भगवान का एक नाम है मंगल भवन अमंगलाय, और हम मान रहे हैं कि उसमें मंगल है, और भगवान देख रहे हैं कि इसमें अमंगल है, उसको काट देते हैं, पर हम समझ नहीं पाते हैं। धर्मेश कदम जी, महाराष्ट्र से। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरुदेव, मैं पेशे से अध्यापक हूँ। स्कूल में पढ़ाते समय कुछ विद्यार्थी बहुत परेशान करते हैं, इसलिए उन्हें दंड देना पड़ता है, फिर भी उनमें कोई सुधार नहीं होता। ऐसे विद्यार्थियों में भगवत भाव कैसे करें? नहीं, करना ही पड़ेगा, अपनी ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी है। तुम तो मास्टर हो, अगर वो पुलिस कर्मचारी तो चोर के डंडा लगाना पड़ेगा, उसको बांध के पीटना पड़ेगा। अगर बहुत बड़ा अपराधी है तो उनको ठोस सबूत पेश करने पड़ेंगे फांसी में चढ़ाने के लिए उसके। ये भी पूजा है, हमारी सेवा है आपकी, तो वही हम सेवा आपकी करेंगे। उसमें थोड़ी देखा जाता है, मान लो आप चोर हो, बदमाश हो, हिंसक रूप में आए हो प्रभु ही, तो हमको सेवा मिले हिसाब करने का। हम हर ठोस सबूत को साबित करेंगे जिसमें तुम्हें फांसी मिले, तुम इस समाज में जिंदा न रहो। ये हमारी पूजा होगी तुम्हारी, इसको समझना होगा। भगवान सामने कह रहे, जिन द्रोणाचार्य ने प्रत्यंचा चढ़ाई है, सिखाई है अर्जुन को, मार मार इन्हीं को मार, धर्म के विरुद्ध है, मार काट के फेंक दिया, कटवा दिया, गला कटवा दिया। तो तुम तो बच्चों को, अगर हम बच्चों को इस भावना से डांटते हैं कि पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति बने, कमाए खाएं, आनंदित रहें, और मूल में है कि भगवान इस रूप में है, कोई बाधा नहीं है। वो सुधरे न सुधरने, हमारा प्रयास तो है ना। हमें कटु व्यवहार नहीं करना चाहिए, जो अनुचित है वो हमें नहीं करना चाहिए। मतलब बच्चा नहीं मान रहा है, एक तो धीरे से डांट लगा दी, चपत लगा दी। अब आप जवान शरीर होकर आवेश में मार दिया तो आप दंड के अधिकारी हो जाओगे। आप गुरु पद पे हो, टीचर पद पे हो, अब मान लो वो छोटा बच्चा है, उपद्रव कर रहा है, बच्चों में होता है ऐसा, हम बार बार उसे प्यार से दुलार से समझे, फिर डांटेंगे मार। अब आप अपने स्वरूप में आकर अगर खींच के मार दें तो उसकी हालत क्या हो जाएगी? फिर आप टीचर नहीं रहे, फिर आपसे अपराध बन गया, अब आप दंडनीय अपराधी हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है, सुधरे ना सुधरे, हमारा कर्तव्य है सुधरने की बात करना। हमें क्रोध नहीं करना, क्रोध का नाटक करना है। अगर कल से तुम ऐसा नहीं कि तुम्हें पीटेंगे, तुम्हें फिर हम तुम्हें यहाँ बैठने नहीं देंगे, खड़े हो जाओ तुम, ऐसे प्यार भरे कोमल शासन से, कठोर शासन से नहीं। कुछ मास्टरों को जैसे देखा है, जैसे जानवरों को पीटते हैं ना, ऐसे हरी छड़ी से बच्चों को मार गिरा के, भाई ऐसा कैसे? आप शिक्षा देने निकले हो, आपको खुद पता नहीं, क्रोध के आवेश में आप ऐसा करते चले जा रहे हो। शिक्षक कौन है? जो आचरण परिपक्व हो। आपके ही आचरण परिपक्व नहीं, आप क्रोध के वशीभूत हो रहे हो, तो बालक है, अज्ञान के वशीभूत है। वो नई स्मृति जागृत हुई है उसकी। शासन करना है, शासन न किया जाए तो बच्चों में पढ़ने की वृत्ति नहीं होती, खेलने की वृत्ति होती है, अवस्था का प्रभाव होता है। जैसे जवान आदमी, शासन ना हो तो व्यभिचार करना, चोरी करना, हिंसा करना, ये उसका स्वभाव होता है जवानी में। किसी को भी मारना, किसी को गाली देना, कोई व्यभिचार करना, हिंसा करना, छीन लेना, ये स्वाभाविक हो। पर भय है, समाज का भय, कानून का भय, तो सुरक्षित चलना पड़ेगा। तो ऐसे विद्यालय में जो विद्या अध्ययन कराने वाले टीचर, उनका थोड़ा भय चाहिए। पर कुछ टीचरों ने ऐसे उपद्रव किए कि भय का अधिकार भी छीन लिया जाता है कि आप केवल बता सकते हो, मार नहीं सकते हो, है नहीं ऐसा? तो अपने को ऐसे ही चलना है, अपने को हृदय से चाहना कि बच्चा पढ़ लिख कर सुशील सज्जन और देश के काबिल बने, माता पिता की सेवा करे। नहीं चलता तो तटस्थ भूमिका, नाराज नहीं होना, अपने को बचाना है, अपने को साधन में चलना है।